बीजेपी के एमएलए और उनके मंत्री, कृषि मंत्री अगर मोदी किसानों का बाप है इस तरह कहते हैं तो मोदी किसानों का बाप नहीं हो सकता, मोदी इनका बाप हो सकता है। तो जिस तरह से अपमानित किसानों को किया जा रहा है, क्या सत्ता में ये लोग इसके लिए आए? किसानों को अपमानित करने के लिए, किसानों को आत्महत्या करवाने के लिए आए? तो इससे असंवैधानिक क्या हो सकता है? और मोदी इनका बाप हो सकता है। मोदी हमारे किसानों का बाप नहीं हो सकता। वो हमारे किसानों को मरवाने के लिए देश में सत्ता में आया, ये हम बोलेंगे। और ये बात वास्तविकता है। जब से मोदी की सरकार देश में आई तब से देश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है। उनकी इनकम दुगनी करने वाले थे, अब तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, बीज के दाम बढ़ा दिए और फसल के दाम कम कर दिए। किसान बर्बाद हो चुका है। और ये किसान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। किसान को इस तरह बर्बाद होने नहीं देंगे। उनके लिए अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, फडणवीस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसान विरोधी है। और इसलिए मोदी इनका बाप हो सकता है, किसानों का नहीं। और मैं बार बार बोलूँगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आपने हमला करने की कोशिश की चेयर पे। अब वो मुख्यमंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत हमें नहीं है। मैंने हमला किया कि वो तो सब लाइव है, आप देख लीजिए। मैं उनको कह रहा था, अध्यक्ष जी को, कि किसानों की माफ़ी मांगने लगा ही इनको, और वो जो लोगों ने बोला है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहा था। अगर उसके लिए अगर मैं हमला किया है, और मैंने हमला क्या होता है, मारपीट तो नहीं किया, और ऐसे कुछ संकेत भी नहीं दिए। संकेत भी नहीं दिए। कोई ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये कोई आज नहीं हुआ है। नहीं, सवाल ये बार बार होते आया है। और जो आज सत्ता में बैठे उन्होंने तो बार बार किया है, बार बार। सवाल यही है कि क्या किसानों को न्याय दिलाने के लिए किसानों का आह्वान जो किया है उस बारे में अगर रूलिंग पार्टी का एक्स मिनिस्टर और एमएलए जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, उसका जवाब सरकार से हम लोग चाहते हैं। नाना भाव ने मांग की, तो क्या इसमें सरकार को क्या गलत लगा? और उल्टा इनको ही सस्पेंड करना मतलब हमारे आवाज को दबाने का है, क्लियर कट। और जब वो डाइस पर गए थे तो ऐसा कोई गलत उन्होंने किया नहीं। उन्होंने अध्यक्ष जी से यही पूछा, स्पीकर से, कि किसानों के लिए हमें ये आप सरकार को कहो कि किसान के लिए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उससे माफी मांगे, सरकार माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे, यही कहा। इससे क्या बड़ा बात हो गई? तो सस्पेंड करने की बात हो गई। इसका मतलब यही है, जो किसानों की आवाज उठाएगा उसको हम हाउस में बैठने नहीं देंगे, उनको ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सरकार की मंशा है और इसलिए नाना भाऊ को सस्पेंड किया है।